हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मेगा इवैल्यूएशन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बारे में, जिसमें आता है आपका बेल्जिकेन, मेगा चारिज़ार्ड, मेगा सप्टाइल, मेगा सीज़र। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, ताकि ऐसे ही आने वाली नई नई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो नंबर 1 पे आता है वो आता है बेल्जियन, मेगा बेल्जियन इवैल्यूएशन बेल्जियन। फ्रेंड, बेल्जियन को आप सब जानते हैं, ये अपने स्पीड और अपनी फाइटिंग के लिए जाना जाता है। ये एक फाइटिंग फायर टाइप पोकेमोन है। और इसका जो एडवांटेज है वो यही है कि ये एक फाइटिंग और फायर टाइप पोकेमोन है। ये हर पोकेमोन में, ये किसी भी फायर टाइप पोकेमोन में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से एक है। ये हमें उस दिन ही पता चल गया था जब इसको आपने देखा होगा कई बार चारिज़ार्ड के साथ फाइट करते हुए, और हमेशा जब भी ये चारिज़ार्ड के साथ फाइट करता है तो हमेशा इसने चारिज़ार्ड को हरा दिया है। अभी तक हमें लगा था जब तक पहले सीज़न में कि चारिज़ार्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमोन है, लेकिन जब बेल्जियन को हमने देखा और उसने चारिज़ार्ड को हमेशा हरा दिया है तो हमें पता चल गया कि बेल्जियन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से एक है। और मेगा इवोल्यूशन में तो ये और ख़तरनाक हो जाता है। बढ़ते नंबर 2 की तरफ, जो आता है चारिज़ार्ड, मेगा इवैल्यूएशन चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड को हम सब जानते हैं, ऐश का चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड एक बहुत ही खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से एक है। चारिज़ार्ड एक ड्रैगन फायर टाइप और ड्रैगन पोकेमोन है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही गुस्सेल पोकेमोन है। ये जब भी अपने ऐसे से ज़्यादा ताकतवर या फिर अपने टक्कर वाले पोकेमोन को देखता है तो अपना आप ही लड़ने के लिए उतावला हो जाता है और उसे पूरी टक्कर देता है। और ये मेगा इवैल्यूएशन में बहुत ही खतरनाक है, जो हमने एलन का चारिज़ार्ड देख चुके हैं। नंबर 3 पे आता है सप्टाइल। सप्टाइल को आप सब जानते होंगे, सप्टाइल ऐश का पोकेमोन रह चुका है। सप्टाइल एक ग्रॉस टाइप पोकेमोन है, जो कि बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है। ये भी अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है और इसने भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। और ये भी ऐश का बहुत ही एक मतलब कि एक खतरनाक पोकेमोन में से एक है। और ये भी मेगा इवैल्यूएशन में ये और ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि मेगा इवैल्यूएशन में ये और फुर्तीला और ताकतवर हो जाता है। इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और इसके अटैक बहुत शार्प और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और ये दिखने में भी बहुत ही खतरनाक और एक बेहतरीन पोकेमोन लगता है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो आता है हमारा सीज़र। सीज़र का जो लुक है वो अपने आप में एक ख़तरनाक लुक है, और ये हमेशा अपने लुक के वजह से बहुत ही फेवरेट पोकेमोनों में से एक रहा है। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पोकेमोनों में से एक है। और ये मेगा इवैल्यूएशन में तो ये और भयंकर हो जाता है। इसके जो सीज़र होते हैं, ब्लेड, वो और बड़े हो जाते हैं और शार्प हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। और ये अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है, रफ्तार के लिए जाना जाता है सीज़र। और ये मेगा इवैल्यूएशन में और तेज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये पोकेमोन। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जो आता है gyarados। gyarados को आप सब जानते होंगे। gyarados बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोनों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। gyarados एक ड्रैगन की तरह लगने वाला पोकेमोन है, जो वाटर टाइप पोकेमोन है और ये पानी में ही रहता है। पानी में आप कह सकते हैं कि पानी में लड़ने वाले पोकेमोनों में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोनों में से एक है। बढ़ते नंबर 6 की तरफ, जो आता है ब्लास्टॉयस। ब्लास्टॉयस को आप सब जानते होंगे। सीज़न 1 में गैरी के पास ब्लास्टॉयस था और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोनों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसका जो खास अटैक है, वो वाटर अटैक, वो बहुत ही तेज़ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण किसी भी पोकेमोन की धज्जियाँ उड़ा सकता है। लेकिन जब ये मेगा इवैल्यूएशन में और ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि इसकी जो वाटर अटैक हो जाता है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। उसके कारण ही किसी भी पोकेमोन को हराने में कामयाब हो सकता है। वीनाशॉर को भी आपने देखा होगा सीज़न 1 में गैरी के पोकेमोन के रूप में। वीनाशॉर
बल्बासोर का विकसित रूप था वीनाशॉर, और ये मेगा इवोल्यूशन में वीनासॉर और ख़तरनाक और डेंजरस हो जाता है और बड़ा हो जाता है, और उसके जो अटैक होते हैं वो और शार्प हो जाते हैं। इसका जो सबसे ख़तरनाक अटैक होता है सोलर बीम। सोलर बीम को आप सबने देखा होगा बल्बासोर को करते हुए। ऐसे कई बार सोलर बीम का प्रयोग किया है बल्बासोर ने, और हमेशा जब भी वो सोलर बीम करता था तो जो भी पोकेमॉन है वो एक ही अटैक में हार जाता था, क्योंकि सोलर सोलर बीम किसी भी पोकेमॉन को हराने में सिर्फ एक ही अटैक काफ़ी है। बढ़ते नंबर 8 की तरफ जो आता है, ये आता है गैराजॉन। गैराजॉन आप सब जानते होंगे, ये बहुत ही खतरनाक पोकेमॉनों में से एक है। ये इस पोकेमॉन ने अपने बलबूते पे 2 लेजेंडरी पोकेमॉनों को शांत कराया है और उनके बीच की फाइट को रोका है। आपने ज़रूर देखी होगी वो मूवी जो आई थी, उसमें ये पोकेमॉन ने बहुत ही भयंकर इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था और बहुत ही भयानक लेजेंडरी पोकेमॉनों को शांत कराया था, और इसका मेगा एवोल्यूशन तो बहुत ही खतरनाक है। बढ़ते नंबर 9 की तरफ जो आता है एग्रॉन। एग्रॉन को आप सबने देखा होगा, पॉल का एग्रॉन। एग्रॉन को कोई भूल नहीं सकता। एग्रॉन बहुत ही खतरनाक पोकेमॉनों में से एक है। इसकी जो बॉडी है ये इसका सबसे एडवांटेज पार्ट है, क्योंकि इसकी बॉडी में ना तो कोई जल्दी से किसी भी पोकेमॉन का अटैक का असर होता है और कोई भी पोकेमॉन इसे जल्दी लड़ नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी जो बॉडी है पूरी स्टील की होती है। बढ़ते नंबर 10 की तरफ जो आता है लेटियोस। लेटियोस आप सब जानते होंगे, लेटियोस को आप सब ने देखा भी होगा। पोकेमॉन में लेटियोस बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत किस्म का पोकेमॉन है, और ये बहुत ही ये बर्ड टाइप पोकेमॉन है जो हवा में उड़ते हैं, और ये पोकेमॉन बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।